हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की बुक का लेसन 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हमें, जैसा कि पाठ का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसमें हम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब व मानचित्र की सहायता जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव तथा भूमध्य रेखा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट बड़े प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, चारों दिशाओं के नाम बताएं। उत्तर, नंबर 1 उत्तर, नंबर 2 दक्षिण, नंबर 3 पूर्व, नंबर 4 पश्चिम। जैसा कि साइड में बताया हुआ है, ऊपर की साइड में उत्तर दिशा है, इसके ठीक नीचे दक्षिण दिशा है, दाएं ओर पूर्व दिशा तथा बाएं तरफ पश्चिम दिशा है। इन चारों दिशाओं को चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4 मुख्य रेखाएं होती हैं। इसके अलावा 4 अन्य रेखाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व दिशा के बीच में जो दिशा होती है उसे उत्तर पूर्वी दिशा कहते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होगी। हरियाणा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। उत्तर, दूरी, दिशा और प्रतीक, क्योंकि मानचित्र में इन तीनों का अहम रोल होता है। मानचित्र में दूरी मापने के लिए पैमाने की सहायता लेनी पड़ती है और दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। और मानचित्र को अच्छी प्रकार से समझने और समझाने के लिए प्रतीक चिन्ह मतलब संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए छोटे छोटे आकृतियों में सिंबल बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, एटलस क्या है। उत्तर, एटलस मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मानचित्रों को मिलाकर एक पुस्तक बना दी जाती है। उसमें हमें अलग अलग राज्य और किसी भी आकृति को जो छोटी दिखाई देती है उसका स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्लोब किसे कहते हैं। उत्तर, ग्लोब पृथ्वी के शुद्ध प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों व महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी के शुद्ध प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, क्योंकि यह ग्लोब की आकृति और पृथ्वी की आकृति बिल्कुल सेम होती है। इस पर देशों को, महाद्वीप 7 होते हैं। एशिया, भारत एशिया महाद्वीप में है। नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर है अंटार्कटिक। और महासागरों को अच्छी प्रकार से उनकी आकार के अनुसार दिखाया जाता है। तो महासागर हैं 4। नंबर 1 प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। नंबर 2 अंटार्कटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर। इस पिक्चर में ग्लोब दिखाया गया है। यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। इसके बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। बिल्कुल ऊपर उत्तर ध्रुव है और नीचे दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से बहुत दूर होता है। इससे हम शीतकटिबंध कहते हैं। इस मानचित्र में महासागरों और महाद्वीपों को उनके आकार के अनुसार दर्शाया गया है।
अब हम करेंगे इसी लेसन के बड़े प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मानचित्र किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। उत्तर, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह सरफेस या इसके एक भाग का मतलब पृथ्वी के कुछ हिस्से का पैमाने की सहायता से, जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, इसके कुछ हिस्से को दिखाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पे है 10 किलोमीटर मान लिया जाता है, उसकी जगह 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुछ भी मान लिया जाता है। चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। प्लेन सरफेस मतलब समतल जगह पर खींचा गया चित्र होता है। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, भौतिक मानचित्र। नंबर 2, थीमेटिक मानचित्र। नंबर 3, राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 2, भौतिक मानचित्र क्या होता है? उत्तर, भौतिक मानचित्र पर्वतों, पठारों, मैदानों, महासागरों तथा नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? इसमें सभी प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, जिन्हें मानव ने नहीं बनाया, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदियां, ये सभी हमें प्रकृति से मिली हैं। इनको दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, थीमेटिक मानचित्र तथा राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है? उत्तर, थीमेटिक मानचित्र ये मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 2, इसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों का विवरण दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है? किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए थीमेटिक मानचित्र का यूज किया जाता है, जैसे सड़क मार्ग दिखाना हो, वर्षा की मात्रा कम या अधिक दिखानी हो, वन क्षेत्र कम या अधिक दर्शाने हो, या औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानकारी के लिए बनाया गया चित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र। नंबर 1, ये मानचित्र देशों आदि की सीमाओं को दर्शाते हैं। नंबर 2, इन मानचित्रों में नगरों, राज्यों, देशों तथा गांव की सीमाओं को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में नगरों, राज्यों, देश व गांव की बाउंड्री, उसका एरिया क्षेत्र को दर्शाया जाता है कि वह कहाँ तक फैला हुआ है। थीमेटिक में ये सड़क, वर्षा, वन व उद्योगों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए मानचित्र होते हैं। प्रश्न नंबर 4, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनको अच्छे से समझने के लिए हम ग्लोब का अवलोकन करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? ये भूमध्य रेखा के समानांतर भूमध्य अब हमें भूमध्य रेखा के बारे में पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है तथा यह सबसे बड़ी रेखा होती है। अभी आपको भूमध्य रेखा के बारे में पता चल गया। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिमी की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं संख्या में 180 होती हैं, जैसा कि ग्लोब में दिखाया गया है। जो ब्लू कलर की लाइन है वह अक्षांश रेखाएं हैं। यह भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये संख्या में 360 होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो रेड कलर की लाइन है उत्तर से दक्षिण की ओर, वे देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।